हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हम लोग डेंटल मटेरियल्स का लेक्चर रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक कंपोजिट पढ़ लिया है। जीआईसी एंड अमलगम हमारा वो कॉन्स के लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया था। डेंटल मटेरियल में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम लिमिटेशंस की वजह से ओरल पैथ हम लोग लेक्चर्स के थ्रू तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बट डेंटल मटेरियल का जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा हम लोग ओरल पैथ वाया एमसीक्यू रिवाइज करेंगे। मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ओरल पैथ के और उसके आंसर्स के साथ वीडियो बना बना कर डाल दूंगी। आप लोग को जब जब टाइम मिले आप लोग उसको देख कर रिवाइज कर लेना, और बुक से आप ओरल पैथ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लो, ओरल कैंसर्स एटसेट्रा, क्योंकि वो ज़रूरी है और बल्क में उससे क्वेश्चन आएंगे, वेटेज ज़्यादा होगा क्वेश्चन का। ये था फर्स्ट। सेकेंड ये कि जब हमारा एग्जाम फिनिश हो जाएगा उसके बाद इसी चैनल पर हम लोग नीट एमटीएस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। नीट 2026 के लिए बहुत बेसिक से एडवांस तक का हम लोग ऐसे ही नोट्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, लॉन्ग आंसर एंड एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे, जिससे नीट एमडीएस की प्रिपरेशन एज वेल एज फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और क्लिनिकल आंसर भी बहुत सारे मिलेंगे। क्लिनिकल केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, गोल्ड हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस प्रॉपर्टीज। क्या है डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड? हम लोग क्यों यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में? क्योंकि इसमें कुछ एडवांटेजेस प्रॉपर्टीज हैं। इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी, एक्सेलेंट बायोकम्पैटिबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड केमिकल इनर्टनेस। ठीक है, इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। गोल्ड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है एंड इसमें ये केमिकली इनर्ट होता है। हाईएस्ट मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, गोल्ड की मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड कोल्ड वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग से हम लोग इसको कैविटी में पैक करते हैं वाया कोल्ड वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। इट अंडरगोज हाई वर्क हार्डनिंग ड्यूरिंग कंपैक्शन। ये थे इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है गोल्ड, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड में गोल्ड के? इनएडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फॉर यूज इन हाई स्ट्रेस बियरिंग एरियाज। हम इसे हाई स्ट्रेस बियरिंग एरियाज में यूज नहीं कर सकते हैं। कंडेंसेशन, परफेक्शन ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम डेंसिटी कांट बी रीच। इसको जब हम लोग कैविटी में पैक कर रहे होते हैं ना, तो कंडेंस करने के टाइम बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत होती है, जो रीच अटेन हो ही नहीं सकती है, हम कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से बहुत सारी पोरोसिटीज़ रह जाती है इसमें। हाई डेंसिटी, हाई कॉस्ट, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, महंगा बहुत है, इकोनॉमिकल नहीं है। पुअर बॉन्डिंग टू टूथ एंड पुअर एस्थेटिक्स, टूथ कलर्ड नहीं है तो एस्थेटिकली फिट नहीं है ये, और टूथ से बॉन्ड नहीं करता है ये केमिकली। इसे हम लोग कंप्रेस करके डालते हैं, कंडेंस करके डालते हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज भी हाई होगी इसकी। मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। फर्स्ट टाइप है इसका गोल्ड फाइब्रस गोल्ड एंड सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिसिपिटेट, है ना। फाइब्रस गोल्ड या गोल्ड फाइब्रस कैसे बनाते हैं हम लोग? वेरी थिन गोल्ड शीट्स प्लेस्ड इन बिटवीन सम स्पेशल पेपर्स और कैमोइज लेदर। गोल्ड शीट की बहुत पतली सी, बहुत ही थिन सी गोल्ड शीट को हम लोग कैमोइज लेदर या स्पेशल पेपर के बीच में रखते हैं। एज ऑल्टरनेट लेयर्स एंड सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस हैमरिंग अंटिल एक्सट्रीमली थिन फॉइल इज ऑब्टेन्ड। एक्सट्रीमली थिन फॉइल जब तक ऑब्टेन ना हो जाए कंटिन्यूअस हैमरिंग करते हैं। और ये सप्लाई कैसे होता है? 10 × 10 cm और 4 × 4 इंच के डायमेंशन में ये सप्लाई होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएफजी में। गोल्ड फॉइल इज ट्रीटेड विद अमोनिया गैस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कंटामिनेशन बाय अदर गैसेज ड्यूरिंग स्टोरेज दैट मेक्स इट नॉन कोहेसिव। तो अगर पूछा जाए कि गोल्ड को नॉन कोहेसिव कौन बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। और हम लोग अमोनिया की लेयर क्यों लगाता है कंपनी गोल्ड पे? टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद अदर कंटामिनेटिंग गैसेज, या अदर कंटामिनेटिंग गैसेज से गोल्ड की रिएक्शन ना हो और गोल्ड पे एक रिएक्टिव एक लेयर ना आ जाए कंटामिनेशन की। इससे प्रिवेंट करने के लिए गोल्ड पे हम लोग अमोनिया लगाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स अमोनिया लगाते हैं और इस अमोनिया की वजह से गोल्ड नॉन कोहेसिव बनता है। और जब गोल्ड क्लिनिक में आता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, तो उसको यूज करने से पहले अमोनिया को हम लोग रिमूव करते हैं हीटिंग के थ्रू, ठीक है। अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। यूज फॉर एक्सटर्नल सरफेस विनियरिंग ऑफ रेस्टोरेशन। गोल्ड फॉइल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फाइब्रस गोल्ड का एक्सटर्नल सरफेस विनियरिंग में, रेस्टोरेशन में, रेस्टोरेशन के विनियरिंग में, ठीक है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिसिपिटेट। इसको ही हम लोग मैट गोल्ड, मैट फॉइल गोल्ड या इलेक्ट्रो एलॉय भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिसिपिटेट में मैट गोल्ड आता है, मैट फॉइल गोल्ड आता है और इलेक्ट्रो एलॉय होता है। मैट गोल्ड जो है इसे हम लोग, ये स्पंजी एंड क्रिस्टलाइन होता है। मैट गोल्ड वाला डीएफजी जो होगा
वो स्पंजी एंड क्रिस्टलाइन होगा। इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रीसिपिटेशन ऑन कैथोड गोल्ड प्लेट सरफेस। मैट गोल्ड कैसे मिल रहा है आपको? कैथोड गोल्ड प्लेट सरफेस से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रीसिपिटेशन के थ्रू, ठीक है। यूज्ड एज बल्क फिलर, जहां पे बल्क में हमें जरूरत होती है हम लोग मैट गोल्ड का यूज करते हैं। अवेलेबल एज स्ट्रिप्स और केक्स, और ये अवेलेबल है स्ट्रिप्स और केक्स के फॉर्म में। सेकेंड इज मैट फॉइल। मैट गोल्ड रैप्ड इन गोल्ड फॉइल इज नोन एज मैट फॉइल। जो मैट गोल्ड है ना, उसको जब फॉइल में रैप कर देते हैं गोल्ड फॉइल में, तो उसको हम लोग मैट फॉइल कहते हैं। इट काउज कंपैक्शन बिकॉज कंपैक्शन कैन बी डन मोर एफिशिएंटली इन शॉर्टर टाइम। मैट फॉइल का क्या फायदा है? कंपैक्शन जो है ज्यादा एफिशिएंटली और कम टाइम में हो जाएगा मैट फॉइल अगर हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रो एलॉय क्या है? इलेक्ट्रो एलॉय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रीसिपिटेट एलॉयड विथ 0.1% कैल्शियम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रीसिपिटेट एलॉयड विथ 0.1% ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्यों? कैल्शियम इंक्रीज करेगा इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को, इस वाले गोल्ड DFG को। बनता कैसे है ये? बाय यूजिंग एनोड प्लेट ऑफ गोल्ड विद 0.1% कैल्शियम, है ना। यहाँ पे एनोड प्लेट का यूज कर रहे हैं हम लोग। हैज हायर हार्डनेस काउज कैल्शियम इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ये हो गया टाइप्स ऑफ DFG। नेक्स्ट इज ग्रैन्युलेटेड पावर्ड गोल्ड। नेक्स्ट इज ग्रैन्युलेटेड पावर्ड गोल्ड। ग्रैन्युलेटेड पावर्ड गोल्ड DFG क्या है? केमिकली प्रीसिपिटेटेड गोल्ड पाउडर विद एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 15 माइक्रोमीटर। या इसमें क्या होता है? केमिकली प्रीसिपिटेटेड गोल्ड पाउडर हम लोग यूज करते हैं जिसमें एवरेज पार्टिकल साइज कितनी होगी? ग्रैन्युलेटेड पाउडर्ड गोल्ड में 15 माइक्रोन मीटर। पाउडर्ड गोल्ड रैप्ड इनटू कोहेसिव गोल्ड फॉइल क्रिएटिंग बॉल्स इज कॉल्ड गोल्डेंट। तो गोल्डेंट किसे कहोगे आप? जो पाउडर्ड गोल्ड है ना, उसको कोहेसिव गोल्ड फॉइल में जब रैप कर दिया जाए और बॉल बना दिया जाए तो इसे हम लोग कहेंगे गोल्डेंट। पाउडर्ड गोल्ड जो होगा उसको रैप किया जाएगा कोहेसिव गोल्ड फॉइल में और बॉल्स बनाए जाएंगे उसके। अब डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड की यूजेस क्या है? इट टू बी यूज्ड फॉर स्मॉल रेस्टोरेशन एट द नॉन स्ट्रेस और स्मॉल स्ट्रेस बियरिंग एरियाज। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को हम लोग स्मॉल रेस्टोरेशन की जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे नॉन स्ट्रेस या स्मॉल स्ट्रेस बियरिंग एरियाज में यूज करते हैं, जैसे कि स्मॉल ऑक्लूजल ग्रुप्स अगर हमें बनाना हो तो, वापस से जिंजाइवल इरोजन कहीं पे हुआ हो तो, बकल एंड लिंगुअल पिट्स में, स्मॉल कैरियस जिंजाइवल लीशंस में एंड स्मॉल प्रॉक्सिमल लीशंस इन द प्रीमोलर्स, है ना। ये यहाँ पे आप लोग DFG यूज कर सकते हो फिलिंग के लिए। रिमूवेबल ऑफ सरफेस इम्प्यूरिटीज। जो गोल्ड पे सरफेस इम्प्यूरिटीज होती है उसका जो रिमूवल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन। अब क्या है कि हमारे पास कोहेसिव गोल्ड है एंड नॉन कोहेसिव गोल्ड है। सरफेस डिसॉर्प्शन किसको बोलते हैं? जो DFG है, जो गोल्ड है, उसके जो सरफेस इम्प्यूरिटीज को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं। कोहेसिव या नॉन कोहेसिव गोल्ड में cold welding technique in cavity takes perfectly only if the surface of direct filling gold foil has a clean surface। cold welding technique हम लोग क्या करते हैं? कैविटी में गोल्ड के जो पतले पतले थिन से शीट्स होते हैं उसको 1 by 1 रखते हैं, मल्टीपल शीट्स, और एक को रखते हैं, उसको पहले अच्छे से स्वीपिंग मोशन में कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर दूसरा रखते हैं, फिर उसको प्रेस करके कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो हमने मल्टीपल लेयर्स रखा ना, इनके बीच में जो वेल्डिंग होगी ना, एक तो हम किसी फायर और किसी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, ये कोल्ड वेल्डिंग टेक्निक है, बस प्रेशर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे में जो स्टिक होगा ना, उस स्टिक होने के लिए जरूरी है कि सारे जो गोल्ड फॉइल्स हो ना, उनका सरफेस क्लीन हो विद एनी। तो कोल्ड वेल्डिंग टेक्निक इन कैविटी टेक्स परफेक्टली ओनली इफ द सरफेस ऑफ DFG फॉइल हैज अ क्लीन सरफेस विद एनी एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, विदाउट एनी एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर। ना उसमें कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब होना चाहिए, ना गैस एब्जॉर्ब होना चाहिए, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। देयरफॉर मैन्युफैक्चर ट्रीट्स DFG विद अमोनिया गैस बिफोर सप्लाइंग। इसीलिए हमें गोल्ड को मैन्युफैक्चरर्स अमोनिया से पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद सप्लाई करते हैं।
दिस नॉन कोहेसिव गोल्ड दैट इज अमोनिया गैस ट्रीटेड गोल्ड को हम लोग नॉन कोहेसिव गोल्ड बोलते हैं। DFG इज सप्लाइड टू द क्लिनिक। क्लिनिक में कौन सा मैन्युफैक्चर कौन सा गोल्ड देते हैं हमें? नॉन कोहेसिव गोल्ड देते हैं। और नॉन कोहेसिव गोल्ड फॉइल किसको कहते हैं? हम अमोनिया ट्रीटेड गोल्ड को नॉन कोहेसिव गोल्ड कहते हैं। डिसॉर्प्शन या फिर हीट ट्रीटमेंट। डिसॉर्प्शन हीट ट्रीटमेंट, इससे पहले हम लोग एनीलिंग या डी गैसिंग भी कहते थे। डिसॉर्प्शन को पहले हम लोग एनीलिंग या डी गैसिंग भी कहते थे फॉर्मरली, अब नहीं कहते हैं, ठीक है। डिसॉर्प्शन में क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट होता है। हार्डनेस ऑफ गोल्ड रीचेस टू मैक्सिमम व्हेन डिसॉर्प्शन इज कंप्लीट। जो आप कॉम्पैक्ट करोगे, कंडेंस करोगे गोल्ड को कैविटी में, उसकी जो स्ट्रेंथ की हार्डनेस होगी वो मैक्सिमम तभी हो पाएगी जब डिसॉर्प्शन उसकी कंप्लीट कर लोगे आप तब। फॉर दिस टेम्परेचर इज टू बी रेज्ड अबव 350 डिग्री सेल्सियस। डिसॉर्प्शन के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए, है ना। टेम्परेचर रेंज शुड बी बिटवीन 350 एंड 700 डिग्री सेल्सियस। डिसॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर रेंज क्या है? 350 से 700 डिग्री सेल्सियस। प्योर एल्कोहल और डिसॉर्प्शन के लिए ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम का ये याद रखना, प्योर एल्कोहल रिड्यूसिंग पेल ब्लू रीजन ऑफ फ्लेम शुड बी यूज्ड। एल्कोहल से जलाया हुआ ये जो फ्लेम है ना, इसका पेल ब्लू रीजन ही हम लोग यूज करेंगे गोल्ड फॉइल के डिसॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ये रीजन याद रखना, पेल ब्लू रीजन में ही गोल्ड को डाल के हम लोग डिसॉर्प्शन करवाएंगे। कॉम्पैक्शन इनटू कैविटी। गोल्ड को कैविटी में हम लोग कॉम्पैक्ट किस टेक्निक के थ्रू करते हैं? कोल्ड वेल्डिंग टेक्निक के थ्रू करते हैं, बाय कोल्ड वेल्डिंग, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, ठीक है। DFG कैन नॉट बॉन्ड केमिकली टू टूथ स्ट्रक्चर। इन दिस केस ऑफ कैविटीज पल्प प्रोटेक्टिंग इंसुलेटिंग बेस शुड बी प्रोवाइडेड। इसीलिए गोल्ड के केस में हमें पल्प प्रोटेक्टिंग बेस लगाना जरूरी है। पल्प प्रोटेक्टिंग बेस दोगे आप गोल्ड की रेस्टोरेशन में। वेजिंग ऑफ डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, ठीक है। वेजिंग, व्हेन गोल्ड फॉइल इज प्लेस्ड इनटू द कैविटी वन बाय वन आफ्टर पासिंग फ्रॉम फ्लेम। कौन सा वाला फ्लेम? पेल ब्लू, येलोइश ब्लू, जिसे हम कहेंगे पेल ब्लू, फ्रॉम फ्लेम फॉर डी गैसिंग ऑन कैविटी फ्लोर बाय हैमरिंग पॉइंट बाय पॉइंट इन अ स्वीपिंग मैनर। फिर से समझते हैं वेजिंग ऑफ DFG कैसे करेंगे हम लोग। व्हेन गोल्ड फॉइल इज प्लेस्ड इनटू द कैविटी वन बाय वन आफ्टर पासिंग फ्रॉम फ्लेम, जब आप एक एक करके शीट डालते जाओगे फ्लेम से पास करा के कैविटी में, और फ्लेम में क्यों कर रहे हो? डी गैसिंग के लिए। डी गैसिंग क्या है? डिसॉर्प्शन या डी गैसिंग के लिए जब फ्लेम से पास करा रहे हो आप शीट को और कैविटी में डाल रहे हो और हैमरिंग कर रहे हो उसकी पॉइंट बाय पॉइंट इन स्वीपिंग मैनर। किस मैनर में करोगे? स्वीपिंग मैनर में, और किसी एक अपने इंस्ट्रूमेंट से हैमर करते जाते हो, उसको कैविटी में फिक्स करते जाते हो, ठीक है। पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड कैसे होगा? पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड रेस्टोरेशन बाय फ्रेंच चॉक, प्यूमिस और रोग, ठीक है। फ्रेंच चॉक के थ्रू, प्यूमिस के थ्रू या रोग के थ्रू पॉलिशिंग ऑफ रेस्टोरेशन होगा। अब डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज में है पहली DFG के गोल्ड की डेंसिटी। फॉइल टाइप ऑफ डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड गिव्स मैक्सिमम, बट डेंसिटी किसकी मैक्सिमम है? फॉइल्ड टाइप की, फॉइल टाइप ऑफ DFG की। बट इन डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड वॉट एवर स्किल एंड परफेक्शन या प्रिकॉशन इज यूज्ड इन रेस्टोरेशन। जब आप डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कर रहे होगे ना, किसी भी लेवल के स्किल यूज कर लो, परफेक्शन यूज कर लो, प्रिकॉशन यूज कर लो रेस्टोरेशन के टाइम, जितनी भी पॉसिबल हो पाए टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी अचीव करने के लिए ओनली 14 to 16 ग्राम पर cc ऑफ डेंसिटी विल बी अचीव्ड, ठीक है, विच इज फार बिलो द रियल डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड दैट इज 19.2 ग्राम पर cc। आप जितना भी परफेक्शन ट्राई कर लो कि हम हाईएस्ट डेंसिटी अचीव करेंगे अपनी कैविटी गोल्ड रेस्टोरेशन में, आप बस 14 से 16 ग्राम पर cc ही डेंसिटी अचीव कर पाओगे, जबकि गोल्ड की एक्चुअल डेंसिटी होती है 19.2 ग्राम पर cc। और इसके लिए हम लोग यूज कौन सा करते हैं? फॉइल टाइप जो है ना, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब जो हमने किया है अभी डेंसिटी अचीव करने में, जो हमने अभी जितना भी परफेक्शन और स्किल यूज किया है ना, स्टिल लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, एयर वॉइड्स एंड पोरोसिटीज एक्ट एज सेंटर ऑफ स्ट्रेस। स्टिल जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एयर वॉइड्स एंड पोरोसिटीज रह जाती है कैविटी में, जो कि सेंटर ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन का काम करेगी बाद में, ठीक है। ग्रेजुअली डिस्टॉर्ट एंड फाइनली काउज मार्जिनल लीकेज, केरीज एंड फेलियर। और जो सेंटर ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ना, वो ग्रेजुअली डिस्ट्रेस कर देगी DFG को,
जिसकी वजह से मार्जिनल लीकेज होगा, केरीज होगा एंड फाइनली फेलियर रिस्टोरेशन होगा विद टाइम। हार्डनेस कितनी होती है डीएफजी की? 70 to 75 KHN। हार्डनेस कितनी होती है? 70 to 75 KHN। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ 150 to 290 मेगा पास्कल। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ 150 to 290। अब इंडिकेशन क्या है डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड? आप कहाँ फिल करोगे? डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड इज इंडिकेटेड ओनली फॉर लो स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज ऑफ स्मॉल साइज लाइक क्लास 1, 3 एंड 5 कैविटीज ऑफ एंटीरियर रीजन ऑफ स्मॉल साइज और बकल एंड लिंगुअल पिट्स एंड जिंजाइवल इरोजन एटसेट्रा। ठीक है, कहाँ इंडिकेटेड है? स्मॉल साइज में, लो स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में स्मॉल साइज ऑफ कैविटी लाइक क्लास 1, 3 एंड 5 कैविटीज, बकल या लिंगुअल पिट्स में एंड जिंजाइवल इरोजन में। कैविटी प्रिपरेशन फॉर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड शुड बी विद शार्प इंटरनल लाइन एंगल्स। ठीक है, डीएफजी में लाइन एंगल्स कैसे होने चाहिए? शार्प होने चाहिए। हम लोग वैसे जब रेस्टोरेशन कर रहे होते हैं ना तो राउंडेड लाइन एंगल हमें चाहिए होता है कैविटी प्रिपरेशन में, सो दैट स्ट्रेस जो है उससे ब्रेक ना हो लाइन एंगल और आसपास के स्ट्रक्चर। बट डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड में जो लाइन एंगल होगी ना वो शार्प इंटरनल लाइन एंगल्स होगा और पॉइंट एंगल होगा विच अलाउ अ कन्वीनियंट स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस है स्टेपिंग। स्टेपिंग इज प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वेयर बाय ईच टाइम कंडेंसर ओवरलैप्स द प्रीवियस कंपैक्शन। ठीक है, स्टेपिंग हो रहा, कंडेंसेशन हम लोग कर रहे हैं, एक डाला फिर उस प्रीवियस वाले को कंडेंस करते हुए दूसरा डाला, ऐसा। ब्रिजिंग क्या है? ब्रिजिंग इज अ क्रिएशन ऑफ वाइड स्पेसेस ड्यू टू फेलियर टू कंप्लीटली कॉम्पैक्ट ईच इंक्रीमेंट ऑफ गोल्ड। डीएफजी में ब्रिजिंग से आप क्या समझोगे? ब्रिजिंग से आप समझोगे कि जितना भी आपने कॉम्पैक्ट कर लिया गोल्ड को कैविटी में, स्टिल जो वाइड स्पेसेस क्रिएट हुए जो आपको अपनी आंखों से दिखेंगे भी नहीं, जो माइक्रोस्कोपिक वाइड स्पेसेस स्टिल क्रिएट हो रहे हैं ना डीएफजी में, उसको हम लोग ब्रिजिंग कहते हैं। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड आइडियल किस केस में है? डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड आइडियल है क्लास 5 रेस्टोरेशन के लिए। ये था हमारा डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड फिनिश हुआ। हाँ, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड मैंने दोनों जगह से ले लिया है, आपकी बुक से भी और इससे भी। तो डीएफजी खत्म। अब हम लोग डेंटल सेरामिक्स एंड डेंटल सीमेंट्स पढ़ेंगे और रेस्टोरेटिव मटेरियल्स पढ़ेंगे, इम्प्लांट पढ़ेंगे, सब कुछ आज सब कुछ कवर होगा, भले साइनॉप्सिस क्यों ना यूज़ करना पड़े हमें। डेंटल मटेरियल आज पूरा फिनिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।